चांद्रायन व्रत और गौ संपर्क। चांद्रायन व्रत के साथ गौ संपर्क जुड़ा हुआ है। इस तपश्चर्या के अनेक कार्य ऐसे हैं जिनमें गौ को किसी न किसी प्रकार साथ लेकर चलना पड़ता है। मुख में कोई अन्य वस्तु जाने देने से पहले चांद्रायन व्रतकर्ता को पंचगव्य ग्रहण करना होता है। इसके उपरांत ही अन्य कोई वस्तु मुंह में जानी चाहिए। पंचगव्य गाय के दूध, दही, घृत, गौमूत्र, गोमय के सम्मिश्रण को कहते हैं। उसमें तुलसी पत्र और गंगा जल भी मिलाया जाता है। आपस्तम स्मृति में कहा गया है, गव्यम पीत्वा विशुध्यति। अगले श्लोक में कहा गया है, आपस्तम स्मृति में, तत्राप्यस्ता चैकेन पंचगव्यम पिबेततः पंचगव्येन शुध्यति। आपस्तम स्मृति में ऐसा कहा गया है। समवर्त शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि शुद्धयते पंचगव्येन पीत्वा तोयम कामतः। अंगिरा ऋषि कहते हैं, मृत्तिका शोधनम स्नानम पंचगव्यम विशोधनम। समवर्त शास्त्र में ऐसा कहा गया है, गौमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि घृत कुशोदकम निर्दिष्टम पंचगव्यंतु पवित्रम पापनाशनम। महर्षि अत्रि और संवर्त जी कहते हैं, पतितैः प्रेक्षितम वापि पंचगव्येन शुध्यति। वृद्ध गौतम स्मृति में कहा गया है, शृणु पांडव तत्वेन सर्व पाप प्रणाशनम पापिनो येन शुध्यन्ति तत्ते वक्ष्यामि सर्वशः। यथा वत् कर्तुक कामो यस्य तस्य यम प्रथमन्तु यः शोधयेतु शरीरं स्वं पंचगव्ये पवित्रतः। यह चांद्रायन व्रत समस्त पापों का शमन करने वाला है, कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसे आरंभ करते हुए शरीर को पंचगव्य से पवित्र बनाना चाहिए। इन सब विधानों के संदर्भ में शास्त्रों के अनेक अभिवचन उपलब्ध हैं। चांद्रायन व्रतकर्ता के लिए नित्य सर्वप्रथम पंचगव्य लेने का विधान है। चांद्रायन व्रतकर्ता के आहार में हविष्यान्न की प्रधानता रहनी चाहिए। हविष्यान्न गौ, जौ, तिल, चावल के सम्मिश्रण को कहते हैं। इनमें से जौ को गौमूत्र के साथ विशेष रूप से संस्कारित किया हुआ होना चाहिए। गौमूत्र में जौ भिगोए जाएं, वे संस्कार को ग्रहण कर लें, तब उसे सुखाकर पीसा जाए और दलिया या रोटी बनाई जाए। इस प्रकार भोजन में गौ संपर्क आवश्यक हुआ। अत्रि संहिता में कहा गया है, गौमूत्रया वक आहारो मसार्धेन विशुध्यति। संवर्त स्मृति में कहा गया है, गौमूत्रया वक आहारः। अत्रि संहिता में कहा गया है, गौमूत्रया वकाहारः। आगे महर्षि अत्रि कहते हैं, गौमूत्रेणा तु सम्मिश्रम यावकम घृतपाचितम। अंगिरा स्मृति में महर्षि अंगिरा कहते हैं, गौमूत्रेण तु सम्मिश्रम यावकम चोपजायते। शातातप स्मृति में कहा गया है, गौमूत्रया वक आहार त्रियारात्रेणैव शुध्यति। वृद्धम स्मृति में कहा गया है, गौमूत्रया वकाहारम षड्रात्रेण शुध्यति। पराशर संवर्त और अरुण स्मृति में कहा गया है, गौमूत्र या वकाहारी मासे नैकेन शुध्यति। संवर्त स्मृति और लघु संघ स्मृति में कहा गया है, गौमूत्रया वकाहारस्त्रिरात्रेण शुध्यति।
वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है, गौमूत्रेण समायुक्तम यावकम चोपभुजेति। चांद्रायण की पूर्णाहुति में गोदान का विधान है, उसे भी प्रायश्चित प्रक्रिया का एक अंग माना गया है। जिसके लिए गोदान संभव न हो वे गोग्रास गाय का चारा भी दान कर सकते हैं अथवा शरीर से गौ सेवा का श्रम कर सकते हैं। इस प्रकार चांद्रायण व्रत के साथ गौ संपर्क अविच्छिन्न रूप से जुड़ा रखा गया है। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने